जय हिंद छात्रों। मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, सागर मुद्रा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बाबरा अहेरी आदि। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हो गई। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। सारांश। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। बाहर घूमना मिलना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास देशी कपड़े अधिक नहीं थे। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। उसे विदेशी लोगों और विदेशी वस्तुओं के प्रति मन में घृणा थी। एक दिन मिट्टी का तेल डालकर उसने घर के सभी विदेशी कपड़ों में आग लगा दी। उसके घर में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था। अंग्रेजी भाषा का बोलबाला का अर्थ है अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी। उनके पिता उसके भाई से अंग्रेजी में ही बात करते थे। वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे विदेशी भाषा अंग्रेजी में कोई रुचि नहीं थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उसने एक नाटक लिखना प्रारंभ किया, जिसका विषय था एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं। एक बार वह अपने पिता के साथ किसी दौरे पर गया। बांकीपुर स्टेशन पर एक अंग्रेजी बालक उससे कुछ अंग्रेजी में प्रश्न करता है, जिसका वह उत्तर नहीं देता है। इस पर पिता उससे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर: शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पहनने के लिए देशी कपड़े नहीं थे। शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? उत्तर: शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक लिखने की पुकार पहुंचती थी। शेखर ने आग कैसे जलाई? उत्तर: शेखर ने घर के लैंप से मिट्टी का तेल लेकर आग जलाई। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? उत्तर: शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? उत्तर: अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था? उत्तर: शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? उत्तर: घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी विदेशी कपड़े खुली जगह में इकट्ठे किए और उन कपड़ों के ढेर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। शेखर के नाटक का विषय क्या था? उत्तर: शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसके नाटक का विषय विदेशी वस्तुओं और विदेशी लोगों का त्याग करना था। अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उत्तर: अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? उत्तर: शेखर ने जब अंग्रेजी बालक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? उत्तर: पिता ने शेखर के कान पकड़े और अंग्रेजी बालक को उत्तर न देने का कारण पूछा। इसी समय ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। घर आकर पिता ने माता से क्या कहा, क्यों? उत्तर: शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर न देकर चुप्पी साध ली। इस पर पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ।
घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू हैं, किसी के सामने उनका मुंह नहीं खुलता है। सविस्तार उत्तर लिखिए। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? उत्तर, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेजी शासन का विरोध हो रहा था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का आग्रह करते थे। इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उत्तर, शेखर के पिता और भाई अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। उसकी पहली टीचर ईसाई थी और वह अंग्रेजी बोलती थी। शेखर को लगता था कि जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, शेखर एक कोमल मन का किशोर है। किशोर यानी टीनेज्ड। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई। वह अपने घर की विदेशी वस्तुओं को जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का छात्र है, परंतु अंग्रेजी भाषा को विदेशी समझकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना वह स्वीकार करता है, पर उसे अंग्रेजी बोलना स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक होनहार बालक है। शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? उत्तर, शेखर ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर नाटक लिखना आरंभ किया। उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह किसी आंदोलन में खुलकर भाग नहीं ले सकता था। वह गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करना चाहता था। किसी न किसी रूप में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समर्थन देना चाहता था। साथ ही उसे अपना हिंदी ज्ञान भी प्रमाणित करना था, यानी उसे बताना था कि उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना शुरू किया। विलोम शब्द: सहयोग, असहयोग, विदेशी, स्वदेशी, बाहर, भीतर, दुश्मन, दोस्त, अंकुश, निरंकुश। समानार्थी शब्द: अनुमति, सहमति, स्वीकृति, कष्ट, पीड़ा, वेदना, निरंतर, लगातार, सदा, आजाद, स्वतंत्र, मुक्त। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुंह काला होना, बदनाम होना या बेइज्जत होना या कलंक लगना। वाक्य: कमजोर टीम से मैच हारने पर हमारी टीम का मुंह काला हो गया। बोलबाला होना, प्रसिद्ध होना या नाम होना। वाक्य: भारत का पूरे विश्व में बोलबाला है। रिक्त स्थान: महत्वपूर्ण तथ्य। शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। देश असहयोग की लहर में बह गया। शेखर का पहला गुरु एक अमेरिकन मिशनरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।